विश्व के किसी अस्पताल का शौचालय अगर देखना हो और अगर प्राउड फील करना हो तो आइए बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अगर आप चाहते हो कि किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लें, अगर आप चाहते हो कि किसी स्वास्थ्य मंत्री से पूछे कि किसी अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, तो आइए बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और तब जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक डॉक्टर साहब सदियों से इस अस्पताल को चला रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे। और साथ में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आज ही 2 डॉक्टरों का बहाली आया हुआ है और वो वहां खड़े। और फिर आप सोचेंगे कि जिस कोरोना को हराने के लिए पूरा विश्व प्रयासरत है, उसी वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री साहब, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री साहब, बिहार की जनता ऐसे नेताओं से और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान है जो किसी को 3 घंटा वैक्सीन के लिए खड़ा करवा देते हैं तो कोई शौचालय यूं ही पिछले 5 साल से नहीं बना हुआ है और साहब यहां कोई देखने वाला नहीं है। बाकी बात आपको दिखाकर ये समझा देंगे कि यहाँ की स्थिति इतनी चरमराई हुई है कि जिस कोलैप्स का बात हम करते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा ढह गया है, तो उसको ढहाने में किसका रोल है और कौन चाहता है कि ये ढह जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये बरौली का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां 6 बेड है। डॉक्टर साहब गुमान से हमको बोले कि हम तो 15 बेड के व्यवस्था को दिले बानी। अगला सवाल रहा कि रुआ कितना दिन से बानी, तो वहाँ कहनी है कि 5 साल से। अगला सवाल पूछे कि साहब अकेले थे कि कोई और था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज जवाब है कि कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। और शुरुआत में आपको हम सीधा आपको ले चलेंगे उस बिल्डिंग के पीछे जहां शौचालय बना है, वही शौचालय जहां पर पत्ते बिखरे पड़े हैं, जहां की बदबू इतनी शानदार है कि नीतीश जाएंगे तो एक बार और मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको शौचालय और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके कोलैप्स होने की बात हम जब करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि यहाँ के नेताओं ने, मंत्रियों ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने क्या किया हुआ है। बिल्डिंग देख लीजिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग है। अब सोचिए कि इस बिल्डिंग में कोई इलाज कराने आएगा और एक दिन तूफान, अभी तूफान का आपको वो चल रहा है, और एक दिन ये ढहेगा और सबको लोग अंदर खत्म हो जाएंगे। सोचिए कि डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहे होंगे, वो भी हो सकता है खत्म हो जाए। तो हमारे यहाँ के अधिकारियों ने, नेताओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर कितना भौजाल किया है ये आप समझ सकते हैं। बाकी शौचालय मुख्य चीजें दिखाना आपको, क्योंकि जब हम वहां गए तो मेरी मतलब बाँछें खिल गई। लगा कि ऐसा शौचालय कहाँ होता है। इतना शानदार शौचालय देखकर लगा कि वाह। यहाँ देख लीजिए, दिखा दीजिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली ब्लॉक डी का शौचालय है ये। और अब शौचालय में घुसते हैं। शौचालय में घुस के आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। जानबूझकर मास्क नहीं पहने हैं ताकि जितनी महक हमको आएगी ना उतना जोर से चिल्लाएंगे। देखिए सर, ये शौचालय है बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, और आप समझ सकते हैं कि शौचालय को कितने बढ़िया से रखा गया है। और तब लानत भेजिए उन सरकारों को जिन सरकारों को ना आपसे कोई मतलब है, ना आपके स्वास्थ्य से, बल्कि सिर्फ आपके वोट से। और ये दिखाइए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पहला शौचालय है। इसी के बगल में एक और शौचालय है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये दिखाकर आपको समझा देंगे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है और यहाँ के लोगों ने इसको किस तरीके से रखा है। ये शौचालय है बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। बार बार बोल रहे हैं ताकि यहाँ के विधायक जिनका हम इंटरव्यू ले चुके हैं, उनको ये मालूम पड़ सके कि उन्होंने इसके लिए किया क्या है। और अगर कुछ किया होता तो ये बिल्डिंगें इतनी जर्जर नहीं हुई होती और आपको ये मालूम पड़ गया होता कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है कि सब कुछ यूं ही चल रहा है। बिल्डिंग देखते जाइए। और जब हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमने हर पंचायत में, हर ब्लॉक में एक ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है जो वहाँ के लोगों का इलाज कर रहा है, तो आपको ऐसी बिल्डिंगें इस बात का ढिढोरा पीट रही होती हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब कितने झूठ बोल रहे हैं। बाकी यहाँ का साफ सफाई, यहाँ बढ़ते हुए घास इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था विश्व का सबसे शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था। दिखा दीजिए इसको, ये देखिए, ये काई लाग जला, हमने भोजपुरी में काई लागेला। तो आप जो ये बात का ढिढोरा पीटते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जंगल राज का जो भभकी देकर सत्ता में आए, उस जंगल राज का एक उदाहरण ये भी है कि यहाँ की बिल्डिंगें कब गिर जाएं किसी को पता नहीं है। और हम ये बात का मतलब ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बिहार को मस्त कर दिया है। कितना मस्त किया है ये आप देख रहे होंगे। मस्ती का आलम इतना है कि डॉक्टर साहब बोलने से चूक रहे हैं। मस्ती का आलम ऐसा है कि डॉक्टर साहब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कैसे काम किया होगा। अब चलते हैं पासवान साहब के साथ। पासवान साहब की परिचय ये है कि पिछले 5 साल से वो यहाँ पर है और प्रभारी डॉक्टर हैं। प्रभारी डॉक्टर का क्या काम होता है, प्रभारी डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, ये चल के अभी उनसे पूछ लेंगे और ये भी जान लेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है। बाकी यहाँ कितने डॉक्टरों की नियुक्ति है, कितने लोग यहाँ आते हैं और कितने लोग का इलाज किस तरीके से होता है, ये भी डॉक्टर साहब हम लोग को बता देंगे। और ये भी इनसे पूछ लिया जाएगा कि जो काम ये कर रहे हैं उस काम में सरकार इनका कितना सहयोग कर रही है और कैसा कैसा सब टूटा दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। ये सब मंगल पांडे जी के मुंह पर तमाचा है यहाँ खड़े होकर, जो बात तो दम भरते हैं। और यहाँ के विधायक राम प्रवेश जी, उनका भी इंटरव्यू लेके आ ही रहे हैं। बोले हैं कि बहुत डॉक्टर है, खूब बड़ा। कहाँ है डॉक्टर सर आपका?
आपने यहाँ के लोगों को सिर्फ भ्रम में रहकर, और जो राजनीति, जिस किस्म की राजनीति आप लोगों ने की है, उसमें स्वास्थ्य, उसमें शिक्षा का कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई महामारी बिहार के किसी गांव में आ जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि आप उपचार में विश्वास रखते ही नहीं है। आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि कैसे वोट हथिया ले, और वोट को हथियाने के बाद आपके मुख्यमंत्री साहब एक प्रमाण निकालते हैं कि कोई भी मंत्री घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसको कोरोना हो जाएगा। 17 पर एसी मीठा मीठा चलाइए और सो जाइए, और सोचिए कैसे आपका काम होता रहेगा। पासवान जी, बहुत बहुत माफी। ठीक है जी, बोलिए सर। चल रहा सब ठीक है, एकदम सही से बताइएगा। जी सर। हाँ जी सर। मतलब आप पर इतना प्रेशर नहीं है कि अकेले आप इलाज कर ले रहे हैं? नहीं, अगर सर अगर आप अपने प्रोफेशन के लेकर आज झूठ बोले या सरकार का बचाव किए तो बहुत गलत होगा पासवान जी। हम पूरा लोग से पूछ के आए, 2 दिन से बरौली में सिर्फ यही किए कि पूछे हैं कि इलाज कैसे हो रहा है, और आप पर ये जिम्मेदारी है कि आप सही जवाब देंगे। बोला जाए। देखिए सर, डॉक्टर तो हमारे पास हैं, तेज बोलिए। डॉक्टर तो हमारे पास है ही। हाँ। तो ये पीएससी जो है ना, जहाँ भी आप जाएंगे वह सीएससी 3 बेड 6 सीएससी है, सीएससी है, और ये पीएससी है। पीएससी में ऑफिशियली 3 डॉक्टर सेंसन पोस्ट है। ठीक है। 3 सेंसन पोस्ट है, यहाँ तीनों सेंसन पोस्ट भरा हुआ है। आज भरा हुआ है सर, कल था? जी सर, पहले से भरा हुआ है सेंसन पोस्ट। हाँ। एक सेंसन पोस्ट में जो है कि फीमेल डॉक्टर हैं, तो सदर हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग हो, डिप्टेशन हो गया है कि वहाँ के फीमेल डॉक्टर की नहीं है, कमी की वजह से वहाँ चला गया। बचे 2 डॉक्टर, एक हम हैं और एक डॉक्टर विनोद कुमार है। अच्छा। तो 2 डॉक्टर हैं, एक डेंटल सर्जन है शहनाज है। तो ये तीनों मिलकर हम लोग अस्पताल चला रहे हैं। अस्पताल चलाने में हमारी जवाबदेही है कि जो सरकार जो हमको सुविधा दी है उसी सुविधा में काम करनी है। बाद में सरकार, एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास पर्याप्त संसाधन है? देखिए सर, संसाधन हाँ या ना बोलिए तब देखिए होता। हम लोग सीबीएसई में 10वां में पढ़ते थे तो लिखता था कि 10 नंबर का सवाल है, एक्सप्लेन यस और नो, तो पहले यस बोलिए, नो बोलिए, तब एक्सप्लेन करिए। देखिए सर, कि संसाधन की कमी तो है, लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसी में हमको, जो हमारी जो दक्षता है उसी में हमको काम करनी है सर। ऐसा नहीं है कि हम जो है काम करें कि कैसे काम करें। कोई घूमने आता है यहाँ पे? अब जब नेता तो बहुत सारे हैं, उसको कहा नहीं बोलते हैं कि वहाँ जाके पेशाब करेगा उस शौचालय में? सबको हमने बताया है। कुछ शौचालय जो पीएचडी से पहले बहुत पहले ही बना हुआ है, हमको लगता है कि 2009 से पहले बन के तैयार हुई थी। अतः जब हम दूसरे पीएससी में थे तो मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था कि अगर पीएससी में पीएचडी जिसी ने बनाया था करीब ये तो ठीक भी है, और जगह तो कहीं है भी नहीं, और इतना इसको मैंने 2 बार 3 बार अपना ठीक ठाक कराया। लेकिन बंदर का ऐसी उत्पात है कि सर वाह, ताली बजा दीजिए आपके लिए। क्या बंदर का उत्पात है ना सर? नहीं, सही बताते हैं कि सर बंदर का उत्पात इतना है कि सब जो है ना, वो जो लगाते हैं वो तोड़ देता है सर। वो पाइप ही तोड़ दिया 3 बार 4 बार। एक दूसरा है क्या कि सरकारी काम में बंदर बना बाधा? नहीं सरकारी काम में बंदर नहीं बनता है बाधा। हम ये बता रहे हैं कि जो हम देते हैं ना, जैसे हमारा काम हो गया तो सुविधा हम दे रहे हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा आता है कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बगल वाले शौचालय में जाएंगे, तो बगल वाले शौचालय में चला जाता है। इसलिए को हमने 3-4 बार बनवाया, 5-4 साल हम रह गए। 4 साल में हर साल शौचालय को बनवाते हैं, लेकिन है कि वही टूट जाता है। जो दरवाजा सब है वो वर्षा की वजह से उसमें बहुत सारी उसमें खामियां हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारा, और पीएससी देखेंगे तो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया जो हो रहा है बरौली में, संतुष्ट हैं आप उससे? क्या वैक्सीनेशन की कमी नहीं है? वैक्सीनेशन कमी ऑलरेडी है सर। कमी है, मान रहे हैं आप? ये कैसे पूरा होगा? ये कुछ बात हो रही है प्राधिकारियों से आपकी? हाँ। लोग तो आपको परेशान करते होंगे ना, तो लोग को आप जवाब देते होंगे, तो आप प्राधिकारी को बोलते होंगे कि भैया देखिए हम कोई दिक्कत है, तो क्या जवाब मिला आपको? देखिए, पदाधिकारी है कि जो काम उन्हें क्या कर रहा है कि जो सरकार हमको सुविधा उपलब्ध कराती है मैं उसी में काम करता हूँ। तो सरकार जैसे जैसे हमको दवा उपलब्ध करा रही है मैं वैसे वैसे वैक्सीनेशन कराऊँ। अभी आप देखेंगे मास्टर साहब बैठे हुए हैं। कल ही हमने सेशन साइट इन लोगों का बनाया था कि शिक्षक लोगों फ्रंट लाइन वर्कर का था, डीएम साहब के स्पष्ट निर्देश पे बनाया था स्पेशल, लेकिन कल नहीं लोग आए थे, तो आज ही लोग आए हैं। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि दवा कैसे वेस्टेज नहीं हो, हमारा उसमें कैसे मैनेजमेंट हो। ये लोग जितने एग्रेसिव हैं आदि, आज हम इसका काम नहीं करते हैं तो कल और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था की तरह हमने सेशन साइट रिक्वेस्ट करके आज फिर हमने बनवाया कि किसी तरह सेशन साइट आप बना दीजिए ताकि इन लोगों का काम हो जाए। मान लीजिए वैक्सीन उपलब्ध रहता तो ये लोग कहाँ एग्रेसिव होता? ये लोग मानव थोड़ी है, मोदी जी की तरह मानव है, बेचारा मर जाएगा तो कौन देगा घर का? ये लोग। हाँ, तो वैक्सीन की कमी है जैसे जैसे, तो वैक्सीन के बारे में तो डिसीजन सरकार ले सकती है। हमको जो उपलब्ध होता है मैं उसी में काम करता हूँ। चलिए, ये पासवान साहब थे, इन्होंने अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाकी डॉक्टरों की कमी, अस्पताल की व्यवस्था और यहाँ पर रह रहे जो लोग हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, अगर आप यहाँ कर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमरा क्यों गया है या ढहने के कगार पर क्यों है।
क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस महामारी में अगर हमें सिर्फ एक चीज़ सीखने को कहा जाए तो वो है कि हमने नियमित तरीके से, सही तरीके से हमने सब चीज़ों को लाइन से नहीं सजाया था। क्योंकि जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली में हैं, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है ना सर, झूठ बोल रहे हैं हम, पत्रकार लोग झूठो बोलता है, दलाल होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है ना 4 बरौली का? नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली का बंद नहीं है। या कोविड नहीं, सेंटर क्या होता है जी, पंचायत में होता है जी, वहाँ घूम के आ रहे हैं हम, सब सेंटर क्या बोलते हैं, अतिरिक्त प्राथमिक बंद है, 3 घूम के आ रहे हैं अभी हम। 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य, सरकार की चिट्ठी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए। तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य जहाँ जहाँ हमारा कोविड सेंटर पे स्टाफ चला गया था, उसकी सिविल सर्जन ने प्रतिनिधित्व तोड़ दिया है। और जब तक वो लोग रिलीज होके नहीं आते हैं तब तक अभी बंद है। जैसे वो आएंगे वो काम, जो भी ये बंद है ना सर, वही बोल रहे थे हम। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ 5-5 बेड लगा के भी अस्पताल को चलाया जाए तो बेहतर तरीके से चल पाएगा, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। हम इस बात का कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे कि बाहर के जो राज्य हैं या बाहर के जो देश हैं वो कैसे अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक ठाक करने में लगे हैं। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे नेता जीतकर वहाँ सदन में पहुंच जाए और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री साहब ये लेटर निकाल दे कि कोई भी मंत्री अपने घर से बाहर ना निकले और घर पर ही बैठकर सब कुछ संचालित करे। बाकी संचालन आपका चलता रहेगा और मेरा भी यहाँ चलता रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अनिल शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।